एक ऐसा टॉपिक जो बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कक्षा 6 से पढ़ाई शुरू कर दें और जब तक आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम दें, 6 से लेकर के जहाँ तक आप इंग्लिश की पढ़ाई करें, आपको हर बार ये देखने को मिलेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सारी ज़िंदगी समझते रहते हैं लेकिन कभी भी समझ में नहीं आ पाता है। आइए जादू के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एक ही बार में आपको समझ में आएगा। आज ना समझ में आए तो बताना, कमेंट करके बताना है मुझे समझ में सर यहाँ पर नहीं आया। ये मैंने यहाँ पर पैसिव चार्ट लिखा है। पैसिव चार्ट पूरा नहीं लिखा है, पूरा बहुत बड़ा हो जाएगा पैसिव चार्ट। आज प्रेजेंट के ही समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंसों को और एक ही बार में आपको समझा देंगे। तो ये जो है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं, रूपांतरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें विदाउट चेंज द मीनिंग नहीं मैं चेंज करता हूँ, बाकी का जो भी मीनिंग है, बाकी जो भी कह रहा है वो टोटल अर्थ वही कहेगा, बशर्ते बाकी का स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ, जो उसका ढांचा है मैं वो बदल देता हूँ। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब होता है कर्मवाच्य और पैसिव का मतलब होता है एक्टिव का मतलब होता है कर्तृवाच्य और पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस मीन्स होता है कर्ता प्रधान होना और पैसिव वॉइस मीन्स होता है कर्म प्रधान होना। आप लिखते जाएं क्योंकि यहाँ पर लिखाना ये सब बहुत बड़ा हो जाता है। आप लिखते जाएं कि एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस मीन्स थोड़ा मैं लिख देता हूँ, थोड़ा मैं लिख देता हूँ। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। वीडियो लंबा होगा लेकिन समझ में 100% आएगा क्योंकि ये मेरा थोड़े दिनों का अनुभव नहीं है, काफ़ी सालों का अनुभव है। मैं आपको समझा दूंगा। यह है कर्तृवाच्य, और इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस ये होता है कर्म वाच्य। इसमें क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करते हैं कि पैसिव के नियम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पैसिव के नियम समझना तो पड़ेगा ही, हवा में कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए पैसिव के नियम, तो पैसिव में सबसे पहले क्या होता है, एक्टिव के वाक्यों को पैसिव में बदलते समय कर्म को करता, ठीक है। कर्म को मैं क्या कर दूंगा, कर्ता बना दूंगा और कर्ता को कर्म बना दूंगा, कर्म, ठीक है। मतलब कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म बना देते हैं, ठीक है। जैसे आई है तो उधर क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। समझाऊंगा। दूसरा नियम है कि पैसिव के सभी वाक्यों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सबसे मोटी पहचान, सबसे अच्छी पहचान यही है कि जहां पर भी आपको वाक्य में थर्ड फॉर्म लगी मिले, अर्थात वो वाक्य पैसिव में होता है। तो पैसिव के, अगर आप पैसिव में थर्ड फॉर्म का नहीं प्रयोग करते हैं अर्थात वाक्य ही गलत है। तो पैसिव के वाक्य में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। पैसिव के वाक्य में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब क्या करते हैं, नंबर 3, इसे हम शॉर्टकट में पीसी अगर कह ले, पी मीन्स पैसिव, सी मीन्स चार्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसे कह लूँ पैसिव चार्ट, तो पैसिव चार्ट का प्रयोग करते हैं। पीसी मतलब पैसिव चार्ट का प्रयोग करते हैं। और नंबर 4 है बाई लगाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो नियम गलत हो जाएगा क्योंकि बाई सभी वाक्यों में नहीं लगती, लेकिन प्रायः तो लगती है। अरे नाउ के बाद नहीं आती है, कंटेन के बाद नहीं आती, सरप्राइज के बाद नहीं आती है, शॉक के बाद नहीं आती, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले बेस तो तैयार हो कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के फार्मूले को समझें कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं।
तो 4 मेरे नियम हुए, कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म, पैसिव के सभी वाक्यों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग, पैसिव चार्ट का प्रयोग, पैसिव में बाई लगाते हैं, एक काम मैं करता हूं। तब देखिए आप सूत्र से बना लीजिए। सूत्र कहां पर लिखे, ये यहीं पर लिख देता हूं, ये साफ कर देता हूं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगा कर्म। और कर्म तो लगेगा लेकिन ये कर्ता के रूप में लगेगा, ठीक है। कर्म लगेगा लेकिन ये किसके रूप में लगेगा, कर्ता के रूप में लगेगा। प्लस लगेगा पैसिव चार्ट, प्लस लगेगा थर्ड फॉर्म, प्लस लगेगा बाई, और प्लस लगेगा यहां पर कर्ता, और कर्ता लगेगा किसके रूप में, कर्म के रूप में। ठीक, अब इसे भी हटा देते हैं, तभी समझ में आएगा, क्योंकि कई वाक्यों को समझाना है। पैसिव चार्ट लिखा रहने देता हूं, क्योंकि पैसिव चार्ट से ही समझ में आएगा। और इसी वीडियो में मैं आपका बेस तैयार कर दूंगा कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। गारंटी के साथ मैं अभी समझा के देता हूं। देखिए कहीं जादू हो जाता है। यहाँ पर लिखते हैं इसे सूत्र को, और सबसे पहले कोई एक वाक्य लिखते हैं, फिर देखते हैं। मैंने लिखा राम इज ईटिंग मैंगो। एक मैंने वीडियो डाली थी, उसमें कर्ता और कर्ता क्रिया और कर्म को समझाया, तो काफी अच्छे ढंग से समझाया है। कि कर्ता क्रिया भी आपको ना समझ में आता हो तो वीडियो देख लें। तो राम क्या है हमारा, राम हमारा यहाँ पर है कर्ता, और मैंगो क्या है हमारा यहाँ पर कर्म है। ईटिंग क्या है हमारी, वर्ब है, एक क्रिया है। ईटिंग क्या है, ईटिंग क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो इधर हम इस वाक्य को इधर ले आएंगे, इस वाक्य को उधर ले आऊंगा। अब मैंगो इधर आ जाएगा, क्योंकि सूत्र कह रहा है आपका सबसे पहले लगेगा कर्म। तो सबसे पहले लगाता हूं मैं कर्म, और लिखता हूं इधर मैंगो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं, क्या लिखा है, सूत्र कह रहा है कि पैसिव चार्ट लगेगा। पैसिव चार्ट मेरा इज है। अब मैं इस पे टेंस चार्ट, पैसिव चार्ट में देखता हूं इज कहां पर है, इज यहाँ पर है। तो इसका इज बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग हो जाएगा, या आई बीइंग हो जाएगा। तीन में से एक लगाना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाऊंगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, मैंगो है, और मैंगो के साथ इज ही आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज बीइंग हो जाएगा, क्योंकि वे एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पैसिव का सूत्र ए है। तो यहाँ पर हो जाएगा इज बीइंग। अब सूत्र कह रहा है कि क्या चीज लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटेन। आपको कई चीजें याद होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए, कर्ता क्रिया कर्म भी समझ में आना चाहिए। ये चीजें नहीं समझ में आएंगी तभी बाकी पैसिव का नहीं बनेगा। ईटिंग हो गया। अब सूत्र कह रहा है बाई लगाइए, मैंने बाई लगा दी। सूत्र कह रहा है कर्ता लगाइए, राम है, राम यहाँ पर लग जाएगा राम, ठीक है। तो बन गया आपका पैसिव का वाक्य, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम, ठीक है। इस तरीके से ये आपका वाक्य बन गया। एक दूसरा वाक्य लिखता हूं, पहले यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। जैसे आई का क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, और यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ये मतलब क्या है, कर्ता है, कर्ता के रूप में प्रोनाउन है, ये कर्ता के रूप में है, और ये जो है हमारे वो कर्म के रूप में है। तो आइए इनमें से एक वाक्य को समझते हैं। इसे मिटा देता हूं, फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पर कोई एक वाक्य ले लेता हूं जिसमें प्रोनाउन आए। जैसे बहुत अच्छा सेंटेंस लिखता हूं कि ही विल टीच मी, ही विल टीच मी। अब देखिए सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले मैं लगाऊंगा कर्म, लेकिन लगेगा कर्ता के रूप में, मी है, और मी का यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, मी।
मी है और मी का करता क्या होगा आई, तो मी का इधर मैंने कर दिया आई। जरा सा समझना, क्योंकि आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, वर्ब भी आपकी चेंज हो जाएगी, लेकिन मैंने इसका पैसेज चार्ट नहीं लिखा है। हाँ, इसका तो पैसेज चार्ट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए बिल का क्या हो जाएगा, बिल का या शैल का हो जाएगा, फ्यूचर का है, बिल भी हो जाएगा या शैल भी हो जाएगा। ठीक है, तो मी का जब इधर यहाँ पर होएगा आई, तो आई का आई के साथ लगेगा शैल और शैल के साथ लगेगा शैल बी, और ये टीच का क्या हो जाएगा टाट, टाट, और यहाँ पर लग जाएगा बाई, और ही का क्या हो जाएगा हिम। तो आई शैल बी टाट बाई हिम। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा ही रखते हैं, आप पैसेज चार्ट को याद करें, अगला वाला पैसेज चार्ट दूसरे वाली वीडियो में लिख दूंगा, और इस सूत्र को जरूर याद कर लें। ठीक है, तो कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वाले वीडियो में अच्छे सेंटेंसों को लेकर के आऊं और काफ़ी बेटर ढंग से समझाऊं। चैनल पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक्टिव पैसिव का जो चैप्टर है वो लंबा है, बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाएंगी। छोटी छोटी वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे इसकी मैं कई वीडियो डाल दूंगा और आपको पूरा पैसिव जो है एक बार में कंप्लीट करके दूंगा।